अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं सब देखने वाले? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे। तो अभी है अर्ली मॉर्निंग, कोई 9:40 का टाइम है और मैं कर रही थी ऑफिस में ब्रेकफास्ट। तो ऐसे ही मैं ब्रेकफास्ट साथ ले जाती, समटाइम बॉयल एग, समटाइम सैंडविच, तो फिर वहीं पे कर लेती हूँ। साथ में काम शुरू हो जाता है, साथ में नाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं खा रही थी बॉयल एग, साथ में है मेरी चाय, बड़ी मज़ेदार सी, जो डेफिनेटली आज वकार ने नहीं बनाई। तो आज आई है, हमें ढाबे से चाय आई है, मेरा बहुत दिल था ढाबे की चाय का। तो हम लोग वही चाय पी रहे हैं और साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे हो। यहाँ पे मेरा हाफ अंडा चोरी हो गया है। तो कभी कभी ऐसे ही मैं 2 एग्स ले लेती हूँ, साथ में कुछ सैंडविच कभी बना लेती हूँ घर से ही, ब्राउन ब्रेड का या कोई और चीज़। तो एज सुन एज़ पॉसिबल विद इन 1 और 2 डेज़ में आपके साथ अपना एक फुल 7 डेज़ का मील प्लान शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग वो ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आए। सो अभी है यहाँ पर दोपहर और मुझे ये आया है गिफ्ट फूड पांडा से। फूड पांडा से भी, सारिया से भी, और ये फूड पांडा की राइडर हैं फ़ीमेल। मुझे बहुत खुशी हुई उन्हें देख के। कुछ दिन पहले मैंने जो सा है फूड पांडा से ही पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, तो मुझे कॉल आई एक फ़ीमेल की। तो मुझे लगा कि शायद ये उनकी कोई मैनेजमेंट से हैं लेडी जिन्होंने मुझे कॉल की है, मे बी ये राइडर को गाइड करेंगी, इस वजह से इन्होंने मुझे कॉल की है। और मैं शॉक्ड रह गई जब उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं खुद राइडर हूँ। हैट्स ऑफ है उस लड़की को जो इस तरह के वक्त में, आज के दौर में ख़वातीन के लिए बाहर का माहौल कैसा है ये हम सब जानते हैं, किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन मैं हैरान हो गई कि वो इतनी स्ट्रगल कर रही है कि उस लड़की ने फूड पांडा पे काम करना शुरू कर दिया। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। लड़कियों में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो बाइज़्ज़त तरीके से रिज़्क़ कमा सकें। वो मेरे पास आई और मेरी उससे उनसे अच्छी बातचीत हुई, तो उनको ये उनका हुस्न नज़र है और अल्लाह की देन है कि उनको मुझसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो आज वो मेरे लिए ये गिफ्ट लेके आई थी। तो फिर हमने इसको एंजॉय किया पिज़्ज़े को। और यहाँ से पता लगता है कि अल्लाह ताला ने वाकई हर दाने पे उसके खाने वाले का नाम लिखा होता है। अभी जब ये मुझे कॉल आई इनकी कि मैं आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आई हूँ, तो आप मुझसे पिक करें और मुझे मैंने आपको देना है। तो हमने भी वकार को कहा ही था कि खाना ले आओ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो फिर हमने इसी को खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। और उस फ़ीमेल के लिए मेरे दिल से बहुत दुआ निकली, अल्लाह ताला उसको बहुत अच्छी ज़िंदगी दे, उनकी ज़िंदगी आसान करे। हमारे जैसे लोग जो हैं घर बैठ के ऑर्डर कर देते हैं, और वो लोग जो हमारे तक इस खाने को पहुंचाते हैं, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी आसान करे। और ये पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा मज़ेदार था, बहुत मज़े का था। मैंने फ़र्स्ट टाइम सारियाज़ का पिज़्ज़ा ट्राई किया, तो जो बहुत ज़्यादा मज़े का था। अभी है इवनिंग, मैं आई हूँ चेज़अप में। ऑफिस से डायरेक्टली मैं चेज़अप आ गई, मुझे कुछ ग्रॉसरी करनी थी। और यहाँ पे ग्रॉसरी करना तो दूर की बात है कि चीज़ों को हाथ लगाने को भी दिल नहीं करता। इतनी महंगी चीज़ें हैं, इतना कॉस्टली हो चुका है सब कुछ कि मैं हैरान हो गई देख के चीज़ों के सारे रेट्स। इतनी ज़्यादा महंगाई, इतनी महंगी चीज़ें कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे लेना एक्चुअली में क्या है। बहुत महंगी चीज़ें थी। खैर, मुझे जो घर की कुछ मोटी मोटी चीज़ें लेनी थी मैंने वो ली। कुछ अनियंस थे, कुछ टोमेटोज़ थे, वेजिटेबल्स की ग्रोसरी थी, कुछ ड्राई स्पाइसेस मुझे इतने नहीं चाहिए थे, तो सॉरी, वो मैंने कम ही लिए। कुछ ऑयल मुझे चाहिए था, ऑयल ख़त्म हुआ था, वो लिया। तो ये जो मैंने ग्रोसरी की, ये हमारे लिए 2 वीक्स के लिए इनफ है। 2 वीक्स हमारे बहुत अच्छे इसमें गुजर जाएंगे। यहाँ से मैंने कुछ दालें ली, चने की दाल मैंने ली शामी कबाब वगैरह बनाने के लिए। और मूंग की दाल हमारे घर में अमूमन खाई जाती है, मेरे पापा मूंग की दाल खाते हैं, तो मूंग की दाल मैंने ली। फिर यहाँ से मैं चली गई दूसरे सेक्शन की तरफ। तो बस मैं घूमती रही और बहुत टाइम में ये वहाँ पे घूमते हुए मेरे ज़हन में एक ही सवाल आ रहा था कि इस टाइम महंगाई इतनी अरूज पे जा चुकी है। एक बंदा ऐसा जिसकी दिहाड़ी है, जो दिहाड़ी करता है बंदा, और उसकी दिहाड़ी जो है वो 200, 300, 400 है, तो वो बंदा अपनी फैमिली को कैसे मैनेज कर रहा होगा, वो कैसे गुजारा कर रहा होगा।
किस तरह से उसके बच्चे पल रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, क्या हो रहा होगा। तो मेरे ज़हन में बहुत से क्वेश्चन थे। तो जहाँ पे मैंने ग्रॉसरी करनी थी कोई घंटे में, मैंने वहाँ पर की 1.5 घंटे में ग्रॉसरी की। और बाबा मेरा वेट कर रहे थे। मैंने उन्हें ऑफिस से यहाँ आते ही कॉल कर दी कि मैं चेज़अप में आ गई हूँ, तो आप मेरे पास यहाँ पे आ जाइएगा, मुझे यहाँ से ले लीजिएगा। तो वो मुझे कहते कहते, तुमने तो कहा था कि मेरी ग्रॉसरी जो है वो थोड़े से टाइम की, और यहाँ पे तुम निकल ही नहीं रही हो। तो खैर, बहुत कुछ सोचते हुए मैं वहाँ पे रही और मैंने बहुत सारी ग्रॉसरी कर ली। तो जितनी ग्रॉसरी मैं करके आती थी अपनी 2 वीक्स की 2000 या 2500 में, वो मेरी उससे ज़्यादा हुई। और उससे बस समझ नहीं आ रही कुछ भी ना, क्या हालात बने हुए हैं। टमाटर ले रही थी मैं, यहाँ पर बहुत महंगे थे टमाटोज़ भी, 115 रुपीज़ जो है वो 115 रुपीज़ पर केजी। लेकिन बाहर के अकॉर्डिंग बड़ा फ़र्क लगा मुझे। बाहर जो प्याज है वो 110, 100, 120 के करीब मिल रहा है, तो यहाँ पर वो मुझे मिला 75 का। और सब्ज़ियाँ भी जो सी हैं बहुत सारी, मैंने अपनी मर्ज़ी की सब्ज़ियाँ ले ली, जो मुझे पता था कि विद इन अ वीक हम लोग जो है वो यूज़ कर लेंगे। टिंडे बहुत प्यारे थे, मैंने ये लिए, मुझे बहुत मज़े के लग रहे थे, मैंने फिर ये भी ले लिए। और भी मैंने चीज़ें ली इतनी कि जो हमारे 1 वीक हमारा चल जाए। 1 वीक चल जाएगा तो फिर उसके बाद मैं जो सा न्यू चीज़ें ले लूँगी। चिकन लिया था मैंने कुछ, एक होल चिकन करवा लिया, और साथ में मैंने जो सा बोनलेस चिकन ले लिया ताकि कबाब वगैरह मैं बना सकूँ। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी हो चुकी हैं, बहुत महंगाई हो चुकी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीब इंसान जो है, जो दिहाड़ी वाला बंदा है, उसके मुंह से तो एक किस्म का नवाला भी जा चुका है, रोटी भी जा चुकी है। अपने बच्चों को क्या खिलाएगा कोई। तो ये खीरे देख लें, यही 50 रुपये किलो हैं, जिनको 20 रुपये किलो कोई पूछता ही नहीं था। गली में आते होते थे सब्ज़ी वाले अंकल, तो उन्होंने आवाज़ लगानी, खीरे 20 रुपये किलो। तो वो उस आवाज़ से हम इरिटेट होते थे कि ये क्या खीरे बेचने आते हैं 20 रुपये किलो। और आज वही चीज़ें जो सी हैं वो इतनी महंगी हैं। तो महंगाई देख के कानों को हाथ लग रहे हैं लोगों के। वहाँ पे फीमेल्स थी जो ये सब्ज़ी लेते हुए मेरे पास जो लोग घूम रहे थे, तो बातें हो रही थी, तो मैं हैरान हो रही थी उनकी बातें सुन के कि किस तरह से लोग जो हैं। वहाँ पे एक फ़ीमेल थी, वो अपनी बेटी को कह रही थी कि वो भिंडी ले रही थी। भिंडी का रेट मैंने देखा नहीं क्योंकि मैंने ली नहीं, तो मैंने उसका रेट भी नहीं देखा। तो वो उसे कह रही थी कि तुम 1 पाव ही ले लो, 1 पाव ले लो, कि हमारा तो 1 पाव के साथ भी 2 टाइम रात का खाना और सुबह का नाश्ता हो जाएगा। तो तुम एक्स्ट्रा क्यों ले रही हो, एक्स्ट्रा पैसे क्यों ज़ाया कर रही हो, एक्स्ट्रा ना लो। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई सुन के कि यार, भिंडी जो 20-30 रुपए किलो हुआ करती थी, वो आज इतनी महंगी है कि लोग अपने बच्चों को ये कह रहे हैं कि 1 पाव ले लो। क्या बनेगा हमारा, हम लोग किस तरह से हम लोग खा सकेंगे, किस तरह से हम लोग जी सकेंगे। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। हम सबको दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालातों पर रहम करें और हम सब की ज़िंदगी आसान करें। और हमारी गवर्नमेंट को इतना जो है वो इतना शऊर दें कि वो लोगों की तकलीफ़ को देख सकें कि लोग, एक इंसान है, गरीब इंसान है, उसने एक रोटी खानी है, और वो भी अगर ना खा सके पेट भर के, तो फिर क्या फ़ायदा है इन चीज़ों का। हर बंदा तो हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। और एक बंदा है, उसकी हैसियत ये है कि वो मटन खा के भी कह रहा होता है कि मैंने खाया कुछ नहीं है, और एक बंदा है कि वो आलू खा के भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा होता है। तो हमें बहुत ज़्यादा एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल भी रखना चाहिए। आजकल लोगों में हसद बहुत हो गया है, जो सबसे बड़ी चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी तबाही का दारोमदार हसद पे। क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है। कभी किसी से हसद ना करें। अल्लाह ताला ने उसको वो दिया जो उसके लिए बेहतर था, और आपको वो दिया जो आपके लिए बेहतर है। तो हसद ना करें बिल्कुल भी, किसी से किसी भी लेवल पे ना करें। आप ये सोचें कि अल्लाह ताला ने, हो सकता है आप जो उसको दिया है वो आपको नहीं दिया, वो इसलिए ना दिया हो कि वो आपके हक़ में बेहतर नहीं था, वो आपके बच्चों के हक़ में बेहतर नहीं था, वो आपके ख़ानदान के हक़ में बेहतर नहीं था। तो कभी भी इस चीज़ को ना। खैर, बहुत सीरियस गुफ्तगू हो गई है। यहाँ पर मैं ले रही थी चाय का सामान, क्योंकि सामान ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ था। कोई इतने लोग तो हैं नहीं हैं घर में कि जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाए मेरी ग्रॉसरी। तो मैंने फिर वो चीज़ें ले ली जो मुझे पता था कि कम हो रही हैं, मैं थोड़ी और ले लूँ। इस तरह कर लेना चाहिए। मैं तो इसी यही सजेस्ट करूँगी आपको कि आप जब देखो कि आपकी थोड़ी चीज़ें कम हो रही हैं, आपकी ग्रॉसरी, जैसे आपके वॉशिंग का, ये मैंने अभी वॉशिंग पाउडर लिया है, आपकी वॉशिंग पाउडर कम हो रहा है, तो आप उसको ख़त्म होने से
पहले ले आओ। आप देख रहे हो चीनी ख़त्म हो रही है किचन में, तो आप उसको, अगर आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल आप 5 किलो लाते हो तो आपकी 2 किलो रह गई है, तो आप 3 किलो और ले आओ। आपका एक तो बजट मैनेज होगा, दूसरा आपके घर में चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी। कभी मुश्किल वक़्त आ जाता है, अल्लाह ना करे, ज़िंदगी में मुश्किल वक़्त हर इंसान पे आता है, हर छोटे बड़े इंसान पे आता है। तो अल्लाह ना करे ज़िंदगी में कभी मुश्किल वक़्त आ जाता है, ऐसा वक़्त आ जाता है कि आप ग्रॉसरी नहीं कर पाते या आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आपने जो सेविंग की होगी वो आपके काम आ जाएगी। अब मैंने ये पत्ती का छोटा डिब्बा लिया है, जबकि मेरे पास पड़ी हुई थी, लेकिन मैंने ले लिया। क्यों ले लिया? वो इसीलिए मैंने ले लिया कि जो है, अगर कभी मैं भूल जाऊँ तो मेरे घर में चीज़ पड़ी हो। ऐसा ना हो कि मेरे घर में गेस्ट आए और मैं ये सोच रही हूँ, ओहो मेरे घर में तो पत्ती नहीं पड़ी हुई, ओहो मुझे तो चाय बनानी थी। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा खुद मैनेज करें। छोटी छोटी चीज़ें, एटलीस्ट जो हमारी किचन की चीज़ें हैं वो आप देखें ख़त्म होने वाली हैं, उससे पहले आप ले लें, ताकि आपको मेहमान आने पे परेशानी ना हो। आपको कभी, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला सबको खुला रिज़्क़ दे और अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी आसान करे। कभी आपको जो सा है वो कभी हाथ टाइट हो जाए तो आपको सरवाइव करने में मुश्किल ना हो। तो अपनी चीज़ों को मैनेज करें, अपनी ज़िंदगी को आसान करें, समझदार बने। थोड़ा थोड़ा जब राशन घर का, किचन का ख़त्म होने लगे तो आप लोग नया राशन उसमें ऐड कर लें, ताकि हमारा जो है किचन भरा रहे, हमारी मुश्किल कभी हमें ना हो। तो भी मेरा बिल भी हो चुका है और आज हो चुकी हैं बहुत सी सीरियस बातें जो किसी हद तक मुझे लग रहा था हमें करनी चाहिए। हम एक फैमिली है तो हमें करनी चाहिए, तो भी मैं जा रही हूँ बाहर बिल चेक करवा के। तो फिर वहाँ पे बॉय हैं, वो हेल्प कर देंगे, मेरा सामान ऊपर पहुँचा देंगे बाबा तक। तो भी मैं जाऊँगी घर और फिर जाके सारी चीज़ें करूँगी अनपैक। तो आप रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल। फिर मिलूँगी आपसे मैं किसी और वीडियो में, किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ या फिर किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल। खुदा हाफिज़।